मंगलकारी चरित्र क्या? यह है द्वितीय दिवस है मंगलमयी चरित्र का प्रारंभ। मंगलमयी पंच परमिष्टि भगवान के मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोयसविशाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्ये मांगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरिते यही भाव अविचन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरिते देवादिदेव शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। भूतल पर विराजमान समस्त वीतरागी निर्गंथ महामुनराजों की। उज्जैन के राजा नृसिंह उनके यहाँ एक संस्कारी बालक ने जन्म लिया जिसके रोम रोम में जिन शासन बसा हुआ था। हृदय में जिन शासन होगा जीवन में धर्म होगा तो सुख और शांति होगी। धर्म का और सौख्य का अविनाभाव संबंध जानना। कुमार भले ही राज्य के मध्य रहता था, भले ही विवाह अधिकारी हो गए थे, तथापि जिन भगवान को नहीं छोड़ा था। पिता क्या जाने कि जो जिनेंद्र के चरण नहीं छोड़ा करते हैं उन्हीं के चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा झुका करते हैं। जो जिन भक्ति में प्रवर्तते हैं वे इंद्र चक्रवर्ती आदि पदों को पाते हैं। व्यवहार जिन भक्ति का यह फल है और परमार्थ जिन भक्ति का फल ये है कि भी इंद्र और चक्रवर्ती आदि पद धूल दिखाई देते हैं। तत्वज्ञान तरंगिणी में आता है कि उत्कृष्ट तत्वज्ञानी वह है जो चक्रवर्ती और इंद्र के भोग देख करके चक्रवर्ती और इंद्र अगर उसमें फंसा हुआ है उस पर दया आया करती है, उसको देखकर करुणा उपजती है।
विषयों में अंध जीवों को देख करुणा ही उपजती। तुमको उनकी महिमा आती, उन करोड़पति अरबपतियों की। ज्ञानी अगर वो जिनराज से दूर है, जीवराज से दूर है, धर्म से दूर है, दया का पात्र है। क्योंकि कल ऐसी दशा पाने वाला है जहां पर कोई दया भी नहीं करेगा। भाई, अपनी दया को पहचानो। तुम अपने प्रति निर्दयी हो जाओगे तो ये जगत तुम्हारे प्रति निर्दय हो जाएगा। महाराजा नृप सिंह ने जब पुत्र से कहा कि तू राज्य में से और जिन राज्य में से चुन ले, तुझे राज अच्छा लगता है कि जिन राज अच्छे लगते हैं? तो बोले 3 लोग का वैभव त्यागने योग्य है, पर परमात्मा जिनिंद के चरण छोड़ने लायक नहीं। और यह विचार करके पिता को नाना प्रकार से विनय भाव पूर्वक समझाया, लेकिन समझाने पर भी भाई पिता नहीं माना। तू तो मुझे बता दे कि तुझे राज चाहिए कि जिन राज चाहिए। अगर तू जिन राज की भक्ति में बरतेगा तो छोड़ दे राज्य। तब निर्णय ले लिया उस कुमारी ने राज्य छोड़ने का और अपनी धर्मपरायण पत्नी के निकट जाकर के निर्णय सुनाया है। क्या सुना रहा है वह निर्णय? एक कथा का विषय अपन आगे बढ़ाते हैं। पहले तो परीक्षा लेने के लिए कहा था कि तुम निर्णय लेकर बताओ, लेकिन जब सोमश्री मूर्छित हो गई तब बोले सुनो, मैंने तुम्हारे निर्णय का इंतजार नहीं किया, मैं जो निर्णय लेकर आया था वही सुनाता हूँ। पितानी धन हुए प्रसन्न, जिन धर्म श्रद्धा लख सुखकारी, राज्य त्याग दिया धर्म अर्थ अरे मैंने दीदारी। 2 अनुमति अब परे देश को गमन सुकरते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी महा। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने धर्म चुनने को कहा। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि तुम्हें धर्म प्रिय लगा है। और अब तुम राज्य में रहना, बस मैं विदेश गमन कर रहा हूं। मत सोचना अकेला हूं, जिन धर्म मेरे साथ, जिन राज का आशीष है मंगलकारी साथ, उनके रहते को चिंता नाम धरते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। समुद्र में दुख के समुद्र में भाई डूबा करता है, जिसके हृदय में जिन भगवान की भक्ति नहीं हुआ करती है,
पूज्य बड़े आचार्य भगवान पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं कि भवभय का वेदन करने वाले जिन राज की यदि तेरे चित्त में, इन भगवान की यदि तेरे चित्त में भक्ति नहीं है तो तू संसार रूपी मगर के मध्य रहने वाले, संसार समुद्र में रहने वाले मगर के मुख में है। हमें तो जिन भगवान मिल गए, तुम यहीं रहना और मैं जाता हूँ परदेश के लिए, और जब कोई योग्य बनेगा तो मैं तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा। माता को भी लेकर जाना है। तब वह क्या बोलती है, धन्य हो गई स्वामी निर्णय लिया सुसुकुकारी, मैं तो धन्य हुई आपसे पाए स्वामी सुखकारी। मैं भी आपके साथ ही चलूं ये भाव न बरते रे, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। स्वामी, आपने धर्म चुना, आपने 3 लोक का वैभव चुन लिया, आपने मेरी खुशियां चुन ली, आपने धर्म नहीं चुना, आपने तो अपनी सुख शांति चुन ली। अब हमें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। स्वामी, ऐसे वैभव ऐसे धन सब त्याज्य हुआ करते हैं, त्याज्य नहीं हुआ करते हैं जिन भगवान है तो सुख शांति है, परमात्मा है तो शांति है। परमात्मा जहां नहीं है वहां अशांति है। आपने महाशांति का मार्ग चुन लिया, लेकिन मुझे इस अशांत वातावरण में छोड़कर क्यों जा रहे हो? ऐसे पिता जिनको धर्म अच्छा नहीं लगता, हे स्वामी, कल उन्होंने मेरी भी धर्म साधना बंद करा दी, तब मेरा क्या होगा? और मेरे नाथ विदेशों में भटके और मैं राज्य की सुख सुविधाओं में रहूं, ये शोभा नहीं देता। स्वामी, जैसे चैतन्य की परिणति चैतन्य से दूर नहीं रह सकती, ऐसी ये शील परायण सोम श्री आपसे दूर कैसे रह सकती है? जैसे भक्त भगवान से दूर नहीं रहता, शिष्य गुरु से दूर नहीं रहता, ऐसी लौकिक जीवन में भी मैं आपसे दूर कैसे रह पाऊंगी? तुम यहीं रे धर्म साधना करो सुसुकुकारी, कष्ट बन के कैसे सहोगी तुम तो सुकुमारी। कभी धूप में नहीं निकली हो, कभी बाहर नहीं गई हो, अनेक दास दासियां तुम्हारी सेवा किया करते हैं। जैसे जो परिणति चैतन्य का रस पी करके आई है, उसको तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में जलन लगती है, वो असो प्रपंच आदिक में कैसे जाएगी? तुमको तो महल के बाहर जाने में कष्ट लगे, तुम जंगल के कष्ट कैसे सहोगी? स्वामी धर्म परिणति सोमति पुराण। स्वामी धर्म परिणति सहनशील बनाती है,
महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मानी। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। स्वामी, धर्म परिणति सहनशील बनाती है। जिसने धर्म में अपनी परिणाम को किया वो परिणति सहनशील हो जाती है। बड़े बड़े उपसर्ग जिन भक्ति सो, बड़े बड़े उपसर्ग जिन भक्ति सो सब ही सहे। बस ना छूटे जिन भक्ति भाविना और में बहे। स्वामी, माता सीता राम के साथ जंगल में गई। मनोवती अपने पति के साथ में जंगलों में गई। अगर धर्म साथ है तो सब सहना सीख जाओगे। धर्म ही नहीं है तो एक जरा सी भी विपदा आपके लिए मौत बन जाती है। और तत्व ज्ञान से शून्य जीवों की अपन घटनाएं सुनते हैं कि इधर कोई दुर्घटना सुन नहीं पाए ताकि पहले तो अटैक आया और चले गए। लेकिन धर्मात्मा बड़ी बड़ी विपदाओं को धर्म आराधना के बल पर, तत्व विचार के बल पर सहन किया करते हैं। समझ में सहन होता है, समझ ज्ञान से मिलता है। ज्ञान जिन वाणी जिन धर्म के अभ्यास से प्रकट होता है। धर्म सहनशील बताता है। बहुत रोका अता निज कर्तव्य पालने साथ ही चलते हैं। अब तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हम तो साथ में जाएंगे। चरण पकड़ लिए सोम श्री ने और साथ जाने के लिए आग्रह कर रही हैं। महिपाल ने बहुत रोका, बहुत रोका पर नहीं रुकी। निज संकल्प सो सती, ज्यों कर्मों से नहीं रुकी अंतर्मुख परोन्नति। सती को बहुत रोका है लेकिन भाई सती नहीं रुकी। कैसे नहीं रुकी है? जैसे ज्ञानी की परिणति जब ज्ञाता में जाती है तब कैसे ही कर्म उपद्रव आते रहे भी रुकते नहीं है। चाहे कर्म का कैसा युद्ध है, कैसी दशा बनी रहे, चैतन्य में जाने वाली परिणति को कोई कर्म रोक नहीं पाता है। कि उस परिणति में कर्म निरपेक्ष चैतन्य की का निर्णय है। अतः वही द्रव्यकर्मी भावी कर्म और नौ कर्म को चीरती हुई सीधी चैतन्य में चली जाती है। सर्वे विभाव से पार ओ चैतन्य में रमती है। जैसे कोई कर्म उस चैतन्य की परिणति को रोक नहीं पाते हैं, इसी प्रकार से जैसे उसी प्रकार से बहुत किया, बहुत 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 रोका, लेकिन सोम श्री को रोक नहीं पाया महिपाल। और क्या प्रसंग बना। सब गहने उतार राजसी
वेशभूषा छोड़ के भाई, धर्म का गहना नीति वस्त्र सो सज कर सुखुदाई। उतार दिए सब गहने। अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो ये उतार देना। ऐसे ही ये जो ज्ञाता की परिणति है भाई कहती है, रे चैतन्य अगर तुझे ये तो ज्ञाता कहता है रे परिणति तुझे मुझ में रमना है तो ये उतार देना सब। नो कर्म में नहीं, कर्म में नहीं, रागादि भाव में नहीं। सूक्ष्म विकल्प लेकर भी मेरे पास आएगी तो मेरे पास नहीं आ पाएगी। द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प लेकर के भी तू मेरे पास में नहीं आ पाएगी। सर्व विकल्पों से पार जब चैतन्य को जीव निहारे तब कृत होता है और पुरुषार्थ की सम्यक सिद्धि का उपाय प्राप्त कर लेता है। अपने पति को देखा, गहनों को नहीं देखा। पति को देखा, राज्य को नहीं देखा। पति को देखा, सुख सुविधाओं को नहीं देखा। पति के बल पर सब उतर गया, चैतन्य के बल पर सब उतर जाया करता है। एक एक वस्तु को छोड़ना नहीं पड़ता है। सकल विभाव छूटते हैं जब एक चैतन्य स्वभाव की महिमा आती है। आत्मा को जानी बिना एक खराब सा ही चश्मा भी हो टूटा टाटा, इसको भी वह छोड़ने में समर्थ नहीं होता। आत्मा को जानने के बाद में 6 खंड को सड़े हुए तिनके के समान छोड़ करके चला जाता है ज्ञानी। पति के लिए सब उतार करके चल दिया, क्या होता है? सब गहने उतार राजसी भूसा छोड़ के भाई, धर्म का गहना पहना के नहीं पहना। ओ बहना मेरी धर्म का गहना धारिना, नीति है वस्त्र बहना, धर्म का गहना धारना। क्षण क्षण में तू ज्ञाता लखना, ज्ञान स्वरूपी भगवन शुद्धोपयोग मई चितगन, आओ आनंद कन। अरे प्रभु की भक्ति, और की भक्ति आदि को तो बार माई धारना, धर्म का गहना धारना। सुंदर नीति का वस्त्र। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, धर्म हमारा गहना है और नीति हमारी वस्त्र है। सबका 4 वस्त्र है तो समय सार गहना है। कीमती वस्त्र गहना होता है तथापि योग्य वस्त्र पर ही गहना शोभायमान होता है। कीमती द्रव्यानुग समय सार है जो सीधा सिद्धों से मिलाता है, तथापि श्रावकाचार की पवित्र भूमि में ही वह शोभा को प्राप्त होता है। क्या हुआ? सब पति के साथ में प्रभु का नाम सुमरते हुए दोनों चल देते हैं। अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। नगर वासी जो नगर पर दान परोपकार अधिकार किया करते थे, प्रजा के हृदय में स्थान को प्राप्त कर चुके थे वे कुमार। प्रजा जिन्हें राजा के रूप में निहारा करती थी, ये विचार किया करती थी कि जब ये राजा होंगे तो हमारा साम्राज्य कोई अलग ही होगा। लेकिन आज जब वो कुमार छोड़ करके जा रहा है तो प्रजा के वासी सोचने लगे, आज तो हमारी शोभा ही चल दी है।
नगर बासी स्नेह बस ओ पीछे दौड़े भाई। नगर की शोभा चली नगरी सुन भई है भाई। लोककारी कुंवर का साथ कोई छोड़ न पाते हैं। अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण वासो जीवन बनी महान। धर्म के अर्थ सब छोड़ करके चल दिए कुमार। मंगल काई सुको का तीन लोक में बस एक धर्मी अहो मंगलमय सार। 12 और में कुमार उस महापुरुष को भाई छोड़ कोई ना पाए। नगर बासी भी साथ ही चले हैं भाई। देख प्रजा को आते कुंवरे समझाए सुख कार। मंगलमयी अविकार। तुम्हारी शांति धर्म के साथ है। अगर धर्म रहेगा तो महिपाल रहेगा, धर्म चला जाएगा तो महिपाल चला जाएगा। इसलिए नगर के श्रेष्ठ वर्गों, हे नगर के नागरिकों, मैं अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु विदेश को जा रहा हूँ। तो मेरे कर्तव्य में सहायक बनो, कर्तव्य में बाधक ना बनो। समझाया और समझा करके लौटा रहा है कुमार। लौट रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू है। नगरवासियों को जिस प्रकार से रोका, लेकिन तो भी वो समुदाय साथ में चल दिया है। हे कुंवर छोड़ के जाओ ना नगरी हमारी। तुम जिस जंगल में बसो वही राजधानी हमारी। हम भी साथ चलेंगे तुम्हारे, कहीं करते प्रार्थना अविकार। मंगलमयी सुख का जहाँ धरा में है चला, धर्मा तुमा चले। बाकरम उपद्रव हो, दुख सुख शांति है चले। अब नहीं साथ आपे का छोड़ेंगे हम तो कुमार। मंगलमयी सुख का धर्म जाएगा, सुख शांति चली जाएगी, अशांति का वातावरण छा जाएगा। इसलिए हे कुमार, जैसे इस सोमश्री अपने कर्तव्य का पालन के लिए जा रही हैं, ऐसे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बहुत समझाया नहीं माने। जा करके रात्रि विश्राम हुआ है। कुमारिनी रात्रि के अर्धरात्रि में ही भगवान जिनेंद्र के जिन चैत्यालय की वंदना करी है और वंदना करके चल दिया। जिन राज जी
महाराज जी ए चरणी में प्रार्थना, छूटे न तारे चरणिना, छूटे न तारे चरणा, छूटे न तारे चरणा। त्यों लोक छूट जाए पर हृदय में बसे रहो नाथ जी, मेरे श्री जिननाथ जी, मेरे श्री महाराज जी। हे भगवान, आप चाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी, बुध जा चहु तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। भगवान, मुझे सुरवास नहीं चाहिए, चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए बुध जा चहु तब भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। हमें चाहते हैं परमात्मा, आपकी मंगल भक्ति हमें मिले, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। नगर मनुष्य तो छोड़ो ने ये बस पशु भी अश्रु जरा। उनका इतने स्नेह था कि जिन पशुओं पर वे करुणा किया करते थे, वे पशु भी जब जाते हुए कुमार को देखा है तो आंखों में अश्रु जरा रहे हैं। समझा बुझा कर लौटा लौटा कर चल दिया शुकुदा, एक भयानक बन माई देखो वो तो पहुँचते हैं। अरे मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा या सो जीवन बनी महा। भूखे प्यासे पैरों के छुल, हरि पैरे ते छिल गए सो मिसरी के, अरे दुखदाई पड़े नामों कारी को बार। देखो धर्मी धर्म अर्थ सब छोड़े दे सुखदाई, धर्म न छोड़े बार। भूखे प्यासे कोई नहीं, बस धर्म ही था सा। धर्मात्मा सती सोम श्री के पैर छिल गए भ्रार। तो भी निज निर्णय पर दोनों को प्रसन्न तबर तेरे, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी माँ। भूखे प्यासे चले जा रहे हैं, थोड़ी देर देखते हैं सोम श्री के पैर छिल गए हैं, लेकिन सोम श्री और शिवपाल को महीपाल को अपने धर्ममयी निर्णय पर प्रसन्नता है। प्राण जाए तो जाए चिंता नहीं, तू प्राण स्वरूप न छोड़ेंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजो देंगे हम।
हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम ही तो अमर कर देंगे हम। प्राण भले चले जाए परंतु धर्म ना जाए, यही भावना अंदर में चली जा रही है। और क्या होता है, प्राणी जाए तो भी शिथिलता धर्म मायना आए, निजे धर्म को प्राण निजे धर्म इत प्राण भी अस्ते अस्ते तजाए। यही प्रार्थना जिन वर से वो दोनों करते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। दूर पहुंच गए, एक जंगल, वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वृक्ष की छाया में महीपाल कह रहा है वृक्ष की छाया नहीं है, तुमको पता है सोमश्री, हम तो जिनेंद्र के चरणों की छत्र छाया में सदा है। जिनेंद्र की भक्ति की छाया हमारे साथ में और उल्लास परिणाम हुआ है और दोनों भक्ति करने लगे उस जंगल में। जिन भक्ति करते जंगल में भी मंगल होता दिखाए, उस जंगल में भी प्रसन्नता आनंद मंगल भगवान की भक्ति में बरत रहे। तत्व की शुभ चर्चा करते दोनों मुदिते सुहोए, स्वानुभव माई बरतते दोनों को पाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जीवन बनी महान। धर्मी पाप उदय में भी प्रसन्नता को धारे। भगवान की भक्ति, जंगल में पशु पक्षी भी शांत हो गए उनकी भक्तियों को देख करके। भूखे हैं प्यासे हैं, लेकिन परमात्मा का जब नाम लिया तो ना भूख रही ना प्यास रही और आनंद बरस रहा है। धर्मी पापी उदय में भी प्रसन्नता धारे और पापी पुण्य उदय में भी दुख भेदता पावे। धर्मात्मा तो पाप का उदय हो तब भी आनंद मगन रहते हैं और पापात्मा पुण्य का उदय भी होता है, सब अनुकूलताएं रहते हैं। तो कुछ ना कुछ विचार कर करके वो दुखी होता रहता है। दुखी होने के लिए ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं है, दुखी होने के लिए जरूरत है एक विपरीत विचार। एक विपरीत विचार यदि तुम्हारे जीवन में आ गया बस दुख की सृष्टि ले आएगा, और एक तत्व विचार अगर तुम्हारे जीवन में आ गया सुख की सृष्टि रच देगा। परिस्थिति संयोग उदय आदि किसी को दुखी सुखी नहीं किया करते हैं। बाहर के निमित्त तो निमित्त मात्र हैं, वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीव को जो कुछ भी सुख दुख होता है वह परिणाम अनुसार होता है। ज्ञानी कहते हैं कार्य योग्यता अनुसार होता है, संयोग उदयाधीन मिलते हैं और सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार होता है। सुख दुख उदय नहीं देता। उदय में तो जंगल है, भूखे प्यासे हैं, तीव्र प्यास लगी है और भक्ति कर रहे हैं और आनंद मगन है। ना तो सुख दुख उदय नहीं परिणाम अनुसार दिखाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, याशो जीवन बनी महान। सुख दुख जो मिलता है वह उदय अनुसार नहीं मिलता है।
वास्तव में परिणाम अनुसार, जैसा तेरा परिणाम होगा वैसा ही तुझे दुख या सुख होगा। इसीलिए वो परिणाम कोई दूसरा नहीं देगा, वो परिणाम तुझे उदय नहीं देगा, उदय बाहर की संयोग सामग्री दे देगा। वो परिणाम कोई स्त्री पुत्र लौकिक नौकर नहीं होगा, क्योंकि वे तुझे नहीं दे सकते। वो परिणाम तेरा है, वो परिणाम तू ही लगा अपना। तब तू अगर विभावों में, दुख में, पर में वो परिणाम लगेगा तो वो दुखी होगा, और भगवंतों में, भगवंतों के द्वारा बताए हुए ज्ञायक भाव में वही लगेगा तो सुख भी देगा। इसलिए बाहर की परिस्थितियां दुख का कारण नहीं। पुराने वचन वाक्य याद करो तो परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, पर स्थिति दुख का कारण है। जो तेरा उपयोग पर में स्थित होता है, जो तेरा उपयोग पर में जुड़ता है, जो पर में जुड़ा हुआ उपयोग है वही तुझे दुखी करता है, और जो तेरा उपयोग में जुड़ेगा वही उपयोग तुझे सुख की सृष्टि रचेगा, सुख में निमित्त कारण होगा। भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हमारा ना तो के ना श्री जिनी नाथ, देवों के देव श्री जिन देव, जिन रात जिन देव जिन नाथ, ना तो के ना श्री जिन नाथ, तुम ही हो जग में सरणी सारे, निरपेक्ष बांधवे हो तुम ही हमारे। आओ आओ तुम ही हो साचे तात, ना तो के ना श्री जिन्ना। भाई भगवान की भक्ति ये प्रसन्नता का बहिरंग स्थान है, उल्लास मनाने लायक, खुशियां मनाने लायक तो जिनेंद्र के चरण हैं। जिनेंद्र के चरण छोड़ करके कहीं तो ये सुख शांति और खुशी मिलने वाली नहीं है। प्रसन्नता के स्थान भगवान के चरण हैं। इसलिए खूब भगवान की भक्ति, शील, संयम, अहिंसा आदि व्रतों में वर्तन करो, उससे ही कल्याण होगा, उसमें ही तेरा व्यवहार वास्तविक कल्याण स्वरूप जिन भगवान के चरणों के बिना नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति यादिक में प्रवृत्त हो। और भगवान की भक्ति करते हुए कैसी कर रहे थे वो भक्ति, जिनमें चल रही थी हैं भगवान आत्मा की भी महिमा, और महिमा करते भगवान की भक्ति करते, तत्व का विचार करते हुए और समाने लगे अपने चैतन्य में। ध्यानास्थ स्वानुभव का अमृत पीते लख भाई, वन्य पशु भी देखे दृश्य कौतूहल हो बे भाई। बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि ये कौन आए, बड़े शांत बैठे हैं। तो दोनों के दोनों भगवान की भक्ति करते हुए और तत्व विचार में मगन हो गए हैं वे तो। और तत्व विचार करते करते दोनों को परम चैतन्य परमात्मा की अनुभूति में आनंद जल बरसने लगा। सब भूल गए भूख प्यास दुख राज संपदा सब, और आत्मा का परमानंद झरने लगा। भूखे प्यासे पर खेद नहीं, धर्म रसायन को पिए, भाई दरिद्रता पर संपन्नता धर्म से हुए। चलते चलते ब्रग काचपुर माई पहुँचते हैं, मई बाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जंगल पार कर गए और जंगल पार करके पहुंचे हैं। आगे कथा बढ़ाते हैं अपन। भृगकच्छपुर, भृगकच्छपुर में वहां पहुंचे। सागर दत्त एक सेठ बासल से शोभित भाई। सागर दत्त नाम का एक धर्मात्मा सेठ, धर्म को आप नहीं छोड़ोगे,
धर्म आपको नहीं छोड़ेगा, और धर्म को आपको नहीं छोड़ेगा तो सुख शांति आपको कभी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए भाई, अहिंसा को मत छोड़ना, सत्य को मत छोड़ना, शील संयम को मत छोड़ना, अपने व्यवहार नियमों को मत छोड़ना, और अपने नियम सार को नहीं छोड़ना। व्यवहार नियमों में ही अटक जाओगे तो नियम सार चला जाएगा, और व्यवहार नियमों को ही पालन नहीं करोगे तो नियम सार की पात्रता भी नहीं पा पाओगे। ये व्यवहार नियम नियम सार की भूमि बनाता है, और नियम सार हमें परम आनंद अमृत का पान कराता है। इसलिए भाई, नियमों को भी मत छोड़ना, क्योंकि नियम उपकारी है, नियम सार रूप आनंदमयी परिणति के लिए। धर्मात्मा उन नियमों को बड़े भक्ति पूर्वक, उल्लास पूर्वक, हे अहिंसा व्रत, हे सत्य व्रत, मैं तुझे अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से, मुझे जब तक तेरे प्रसाद से मैं अपने शुद्धात्म तत्व को ना प्राप्त कर लूँ तब तक तुझे भक्ति पूर्वक अंगीकार करता हूँ। ऐसे भक्ति से उनको अंगीकार करते हैं। सागर दत्त नाम, जब धर्म नहीं छोड़ा, धर्मात्मा सामने मिल गया है। सागर दत्त सेठ ने, वो भृगकच्छपुर का बड़ा सेठ धर्मात्मा, अरे बड़े धर्म के परिणाम होते हैं वे बड़े, जिनके श्रेष्ठ परिणाम होते हैं वे श्रेष्ठी होते हैं, जिनके श्रेष्ठ आदर्श होते हैं, जिनकी श्रेष्ठ भक्ति होती है, चैतन्य की महिमा होती है, वे श्रेष्ठी कहलाते हैं। धर्मात्मा ने देखा है कोई महान पवित्र आत्मा दिख रही है तो कैसी शीलमयी वो चाल सती की, कैसा ये सुकुमार लगता है, कहीं का राजकुमार है, लेकिन कोई विपदा में पड़ा हुआ है। लेकिन ये तो परमात्मा का नाम उच्चारण करे तो धर्मात्मा है, बड़े आदर से उनको लाए। सागर दत्त के सेठ बासल बाविसों सोवित बाई, लख धर्मात्मा इनका आदर करता सुखदाई, निज गृह में ले जा। आज मेरी नगरी में आप पधारे, आज मैं धन्य हो गया। बड़े विनय से अपने घर में ले गए, निज गृह में ले जा, इनको विनय सो वो आहार कराते हैं। अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी महान। अहो धर्म हृदय माई, जब उसका उदय सुआए। धर्मात्मा सेठ ने बड़ा आसन दिया, सोने चांदी को तो बड़ा लौकिक में भी संपन्न था ना, वे बर्तन रखे और बड़े हाथ जोड़ जोड़ करके योग्य भोजन आदि करा रहा है। आचार्य भगवान कहती हैं, अहो धर्म हृदय माई, जब उसका उदय सुआए, जड़ प्रकृति भी झुक कर आदर करती हुई दिखाए। ये चेतन तो छोड़ो, जब आप धर्म नहीं छोड़ दोगे तो जड़ प्रकृति भी आपका आदर करेगी, और आप धर्म छोड़ दोगे, जिन जिन को आप अपना कहा करते हो वे भी अपने चले जाएंगे। धर्म नहीं छोड़ना भाई। विनय तो परिचय पूछे, सृष्टि अनुमोदन करते हैं। बहुत विनय करी, कुमार बताओ अपना परिचय, अपना परिचय बताओ। आप कितना ही छुपा लो कि मैं एक सामान्य दरिद्र राजकुमार, लेकिन मुझे दिख रहा है आप राजकुमार हो, आप राजकुमार हो। मुझे अगर अपना समय तो ये बस ये भाई मुझे अपना परिचय दो। तब कुमार ने घटना सुनाई। धन्य धर्म के अर्थे छोड़ा सारा राज्य वैभव, कृपा कर मेरे साथ चलो, मैं जाऊं कमाने जड़ वैभव। अब आप विदेश में आए,
राज्य की जब स्थापना होगी तब होगी। आपसे निवेदन है, मेरे कल जहाज जा रहे हैं और मेरे साथ में आप चलो। मैं धन कमाने के लिए जा रहा हूं, आप में विदेश में भाई मेरा साथ देना, और जो कुछ होगा भाई सब आपका ही रहेगा। हम उसमें से मेरा भाग तो जो है वो सब आपको मिले, और अगर तो आप ऐसा आग्रह कर रहे हो तो अपन उसको कर लेंगे। आप हमारे साथ व्यापार को चलो, बड़ा अच्छा लगेगा। रास्ते में धर्म चर्चाएं आदि होती जाएंगी। आप जैसा कुमार मिला मेरा सौभाग्य है। बोले मई पाले मेरे पास धन्ना निर्दयता निर्धनता वर तेरे। मैं राजा का राजकुमार बनूं, परंतु ये सृष्टि ने धर्म पिता मेरे पास अभी कोई धन नहीं है। मेरे पास तो भोजन करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। फिर मैं आपका साथी बन के कैसे जा सकता हूं? आपके व्यापार में मैं तभी सहयोग कर पाऊंगा जब मैं उसमें कोई धन लगाऊं, तभी उसका अधिकारी होऊंगा। मैं क्या करूंगा आपके साथ जा करके? कुमार तो यही बोल रहा, मैं दरिद्र, मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, मैं आपके साथ भार बनकर क्या करूंगा? आपका विवेक ही आपका धन, आपका विवेक ही आपका कुंवर है। मैं बहु ये आपका जो ज्ञान है खिला हुआ, ये आपका धर्म है ना, ये बहुत बड़ा वैभव है आपका। मेरे पास धन देने वाले सेठ बहुत हैं, लेकिन ज्ञान धन वाले धर्मात्मा नहीं है। ये आपका जो विवेक है, वो विवेक हमें भी धर्म में से चलत नहीं होने देगा। और जो धर्मात्मा जो राज्य संभालने की बुद्धि रखता है, वो एक जहाज का थोड़ा सा संभाल लेगा तो कौन सी बड़ी हो जाती है। आप बुद्धिमान हो, विवेकी हो, और बुद्धिमान विवेकियों को सब योग्यताएं मिला करती हैं। मुझे आज का नहीं पूरा विश्वास है, कल आप इन राज्यों के बड़े धर्मात्मा राजा बने बैठे होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, योग्य बुद्धिमान कमा, योग्य बुद्धि बिना कमाना पावे जड़ का भी वैभव। अगर धर्म बुद्धि उत्तम ज्ञान हो तब तो सब वैभव आता है, लेकिन यदि बुद्धि नहीं है तो लौकिक वैभव भी कमा नहीं पाता है। इसलिए माँ पुण्य संपदा आपके पास ही पाते हैं, महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी मान, करे आग्रह साथ लेकर चल दिया था भाई। बहुत चरण पकड़ लिए और सोम श्री से भी प्रार्थना करी, बेटी तुम अपने पति को समझाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा पाऊंगा। बहुत आग्रह करके साथ में लेकर चल दिया। सोम श्री भी साथ ही चलिए, धर्मा तुम अति सुखदाई। आगे जा, जहाज ने चल दिया था। बड़े उल्लास के साथ सेठ ने जहाज चलाया। महिपाल उस जहाज में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति और वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए। वो जहाज जा रहा है। देखो ज्ञानी वन में वीर आनंद मगन,
देखो ज्ञानी पापी उदय में भी रहे प्रसन्न, देखो ज्ञानी बन में भी रहे आनंदी मगन। सब जहाजबाजी इतने प्रसन्न थे महिपाल को देख करके, उसकी सेवा भावना लगता नहीं था ये राजा का राजकुमार है। एक एक महिपाल और जहाजवासी, चाहे वो छोटा से छोटा नौकर भी हो, तो भी उसके प्रति बड़ा प्रेम जताया करते थे जहाजवासी। और सेठ बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत बड़ी निधि मिल गई, कुमार जब जड़ वैभव कमाएंगे तब कमाएंगे, हमें तो एक बहुत बड़ा संपन्नता मिल गई है, निश्चिंता दे दी है कुमार तुमने हमको। और प्रसन्नता के साथ में लौकिक कार्य भी सेठ ऐसा जहाज चलना है, ऐसा ही होना है, हितात ऐसा होना है, सब बताते हुए आगे जा रहे थे। तभी आगे जाकर क्या होता है, आगे जा कर्म अपना कार्य दिखाता है। उदय अपना कार्य दिखाता है तो धर्मात्मा भी अपनी शक्ति दिखाता है। उदय अपना शक्ति छोड़ने के लिए समर्थ नहीं है तो धर्मात्मा भी अपनी जिन भक्ति छोड़ने के लिए समर्थ नहीं रहता होता। आगे जा रात्रि माई प्रवेश, चोरों का पाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। एक चोरों का समुदाय चोरी के लिए जहाज में प्रवेश कर गया, और जो प्रवेश किया है हाहाकार मच गया। और क्या बोलते, जहाजी डुबा कर करे चोरियां, कर विचार और माई। उन्होंने सोचा चोरों ने कि यहाँ तो कोई राजकुमार और बड़ी सैन्य व्यवस्था है, तो एक कोई ऐसा तरीका करें जिससे कि जहाज डूबने लगे, और डूबेगा सब भागेंगे, अपन चोरी करके इसमें से निकल जाएंगे। अपन तो रात दिन जल में रहने वाले, अपना जहाज ही व्यवस्था। तो पहले से जहाज को डुबा दो, फिर कुल लूटेंगे। जब जहाज डूबने लगेगा तो कोने पड़ेगी पैसा और वैभव और सबको संभालने की, सब अपनी अपनी जान संभालेंगे, अपन धन वैभव लेकर के भागेंगे। मस्तूल पे चढ़ मस्तूल की चिल्ली, निकाल दई थी भाई। ऊपर जाकर के जो जहाज चलाने का मुख्य कोई होता है तो उसको निकाला, जो उसको निकाला उन चोरों ने, उसके निकलते जहाज जल में डूब तपाते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। जो देव गुरु की श्रद्धा निकालते भाई। मस्तूल को खींचा और जहाज डूबने लगा। जहाज में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है। कहीं सेठ, कहीं महिपाल, कहीं उनकी पत्नी, कोई कहीं आए, चारों तरफ हाहाकार छा गया है। और क्या होता है, आचार्य भगवान कहते हैं जैसे देव साध गुरु की श्रद्धा को छोड़ा है कि उनको छोड़ते ही सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ डूबने लगता है। जो देव गुरु की श्रद्धा निकालते भाई, आत्म श्रद्धा रूपी जहाज डूब जाए भाई। कुबरू आदि लुटेरे चोर उसको लूट तपाते हैं। मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। लौकिक जनबा इंद्रिय विषय भी चोर बत लखना। चोर की तरह जहाज डुबा देंगे फिर लूटेंगे, ऐसे तेरा धर्म का जहाज डुबा देंगे ये 5 इंद्रिय के विषय, और फिर तुझे लूटेंगे भाई। जो आत्मा आत्मा
आत्मा का जहाज भव सागर में डुबाई भाई, देवे गुरु से दूर कर संसार समुद्र में डुबाते हैं। चिल्ली खींच करके जैसे जहाज डुबाया, ऐसे देव सद्गुरु उसको आपसे दूर करके आपके सुख का जहाज डुबा देते हैं। सावधान रहना, चोर प्रवेश न कर पाए और भी उस मस्तूल को खींच न पाए। अर्धरात्रि में ऐसे मत सो जाना कि मस्तूल कोई खींच दे और जहाज डुबा दे, महिपाल के जहाज की तरह। ऐसे ही कहीं देव सद्गुरु के आपसे छूट न जाए, हिंसा न छूट जाए, सत्य न छूट पाए, ये रात्रि भोज के त्याग आदि पवित्र नियम न छूट पाए, ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे घरों में प्रवेश न कर पाए, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जिन संस्कृति कहीं छूट न पाए, अन्यथा हमारी सुख शांति का जहाज डूब जाएगा। जहाज पानी में डूबता लख सभी हैं घबराए, महिपाल सबको धैर्य बंधाता हुआ वहाँ पाए। प्रभु परमेष्टि का सुमरन सब सो कराते हैं। और सबसे कह रहे हो, सोम श्री से कह रहे हो, टॉय डूब गया साहब, कोई बिछुड़ गया है, कोई कहीं जा रहा है। सोम श्री एक तरफ बहती हुई चली गई है, महिपाल किधर ही बहता चला गया, सेठ कहीं चला गया है, जहाज डूब गया है। तभी महिपाल उस जहाज में चला जा रहा है, आंखों में अश्रु आ गए। क्या हो गया, एक समय पहले सब सुख शांति और अब लुट गया सब। और डूबता डूबते में क्या हुआ है, जहाज तो डूब गया और महिपाल भी डुबकियां लगाने लगा है। और उसी समय महिपाल को कुछ दिखाई दिया है उस समुद्र में। क्या दिखाई दे गया है महिपाल को जो उसको किनारे लगा देगा? क्या डूब जाएगा उसी समुद्र में कि कोई आकर के बचा लेगा? कौन बचाएगा? क्या करेगा भाई? कैसे पार हो जाएंगे? कैसे राजगादी पाएंगे? कैसे धर्म सहाय होगा? अभी डूब रहा है महिपाल। अगर पुरानी कथाओं की शैलियों को याद करो तो सब जहाज ले लेके आना है कि सोम श्री और महिपाल को बचाना है। समय पे आकर के क्या होगा उस महापुरुष का जिसने धर्म को नहीं छोड़ा है, उसको कैसे धर्म आकर के बचाएगा? कथा का अगला प्रसंग अपन अगले समय में वाचना करेंगे। अभी का समय हो गया। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महा।